दोस्तों 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार सत्ता में आई, उस समय जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हमारे नितिन गडकरी बने 2014 में, उनका जो सबसे पहला लक्ष्य था, उनका कहना था वो ये था कि हमारे देश में लगभग हर साल 1.5 लाख मौतें होती हैं सड़क हादसों में, और उनकी कोशिश रहेगी कि ये जो मौतें हो रही हैं कम से कम इनको आधा कर दिया जाए कुछ ही अगले 2-3 सालों के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, बल्कि इस आंकड़े में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी ही हुई है, कमी नहीं आई है, और ये बात खुद नितिन गडकरी जी मान भी चुके हैं। हालांकि इसको ये जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने सोचा था ये जो सड़क हादसे कम करने का, वो था कि एक नया कानून लाएंगे, वो नया एक मोटर व्हीकल एक्ट लाएंगे, वो इतना ज़्यादा सख्त होगा कि जो सड़क हादसे हैं वो कम हो जाएंगे अपने आप। लेकिन वो नया कानून नहीं आया। अमेंडमेंट्स आई थी बहुत सारी 2019 में, आपको याद होगा, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट्स 2019, जिसके अंदर बहुत सारे जुर्माने बढ़ा दिए गए थे। ओवरलोड के जुर्माने बढ़ा दिए, ओवर स्पीडिंग के, डेंजरस ड्राइविंग के, रेड लाइट क्रॉसिंग के, तमाम तरह के जो जुर्माने थे वो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक जो है वो बढ़ा दिए गए थे, और सरकार को उम्मीद थी कि इससे जो है सड़क हादसे कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ये जो प्रावधान किए गए थे जुर्माने के, उसके अंदर एक नया प्रावधान था, बहुत अच्छा, बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रावधान था। वो ये था कि जो सड़क बनाने वाली कंपनियां हैं, सड़क निर्माण से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा अगर ये पाया गया कि जो उनका काम है, जो उनका डिज़ाइन है वो फॉल्टी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं, तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रावधान था। लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स आई थी, लगभग इसको 2 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक ये सुनने में नहीं आया कि किसी सड़क निर्माण कंपनी का कोई बहुत बड़ा चालान हो गया हो या उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी पेनल्टी लगी हो। लेकिन आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक सड़क का ऑडिट हुआ है। सड़क को जांचा गया है डीटीओ आरटीओ की तरफ से कि क्या ये सही तरीके से सड़क बनी है या नहीं बनी है, और उनके ऊपर चालान करने की और उनके ऊपर पेनल्टी लगाने की भी बात चल रही है। बहुत ही विशेष रिपोर्ट है। अंत में कुछ बातें भी करेंगे गाड़ियों के ऊपर जुर्माने को लेकर और ये सड़क निर्माण कंपनियों के ऊपर जुर्माने को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस ऑडिट की मैं बात कर रहा हूं, ये हुआ है राजस्थान के अंदर। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ जो रोड है लगभग 53 किलोमीटर है, और इस रोड का जो ऑडिट किया वो भीलवाड़ा के डीटीओ और चित्तौड़गढ़ के आरटीओ, इनकी टीम ने ये ऑडिट किया और एक साइड से शुरू हो गए, सड़क का मुआयना किया और जितनी भी गलतियां थी इस रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर उसकी एक लिस्ट बनाई, और उसके बाद बताया कि क्या क्या इसके अंदर गलतियां हैं, और जिसका नोटिस जो है इस कंपनी को भेजा गया है जिसने ये जो सड़क बनाई है। तो जब ये मुआयना हुआ, इसके अंदर जो खामियां पाई गई वो कुल मिलाकर 3 जगहों पर थी। एक तो हमीरगढ़ जगह आती है, एक सोनियाना, और एक गंगरार टोल प्लाजा पड़ता है गंगरार का, जिसको जोजरू का खेड़ा भी बोला जाता है। तो इन 3 जगह पर उन्होंने बताया कि क्या क्या गलतियां उन्होंने इस रोड के अंदर पाई। बड़ी दिलचस्प है, आप सुनिएगा पूरी बात को। हमीरगढ़ के अंदर उन्होंने पाया कि एक अनऑथोराइज्ड कट दे रखा है ओवरब्रिज के पास। जो अप्रूव्ड डिजाइन है उसके अंदर ये कट नहीं है, लेकिन वहां पर दे रखा है। कोई भी जो सर्विस रोड है उसके ऊपर कोई रोड साइन नहीं है कि किस साइड जाना है, आगे क्या आने वाला है, कुछ पता नहीं है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर वो क्लॉग्ड है, यानी कि पूरी तरह से बंद है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर एक रॉन्ग यू टर्न दे रखा है, गलत तरीके से यू टर्न दे रखा है, जिसकी वजह से वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां पर लोगों की जान जा रही है। इसके बाद ये टीम पहुंची सोनियाना। वहां पर देखा कि बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, सड़क जो है वो डैमेज हो रखी है, वहां पर भी अनऑथोराइज्ड कट दे रखे हैं सड़क के ऊपर। कई जगह वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पर पाइप डाली जा रही है तो कहीं पर कोई और काम हो रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको लेकर भी प्रावधान होते हैं कि ये आपको सेफ्टी मेजर लेने हैं, यहाँ पर पट्टी लगानी है, ये करना है। उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। पूरी तरीके से जो उनको सेफ्टी मेजरमेंट लेनी चाहिए वो नहीं ली हुई थी वहां पर। इसके बाद ये पहुंचे गंगरार टोल प्लाजा पर। वहां पर भी टोल के दोनों साइड में बड़े बड़े खड्डे पाए गए। स्पीड कंट्रोलर वहां पर नहीं लगाया गया था, जो कि अक्सर होता है टोल प्लाजा से पहले। लाइट्स नहीं थी वहां पर जो जरूरी, रिफ्लेक्टर नहीं थे रोड के ऊपर लगे हुए, और सबसे बड़ी बात, वहां पर जो है आवारा गाय और जानवर जो है वहां पर घूमते नजर आए इस टीम को। ये जो सड़क है, जो जिस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास जिसका टोल है, वो कंपनी है IRB लिमिटेड, मुंबई की ये कंपनी है। उसको नोटिस जारी कर दिया गया है अंडर सेक्शन 198A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट,
और सब कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है। जो प्रावधान है हमें बताया गया आरटीओ और डीटीओ की टीम के द्वारा वो ये है कि प्रत्येक गलती का 1 लाख रुपया वसूला जाना है जो भी सड़क निर्माण कंपनी है उससे। तो अगर मान लीजिए 10 गलतियां पाई गई टीम के द्वारा तो 10 लाख रुपए का जुर्माना इस कंपनी को देना होगा। इस कंपनी को भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एनएचएआई के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको भी पत्र जारी कर दिया गया है डीटीओ और आरटीओ की टीम के द्वारा। डीटीओ भीलवाड़ा है वरिंदर सिंह राठौर, खुद उनसे हमारी बात हुई हमारी टीम की और उन्होंने पुष्टि की तमाम जो जानकारी हमने आपको दी है। ताजा स्थिति इस केस की ये है कि इनको जो है नोटिस जारी किया गया पहले कि ये जो हालात हैं आपने जो सड़क बनाई है उस पर इतने खराब क्यों हैं, ये जो गलतियां हैं ये क्यों हैं, इसका जवाब दें आप 7 दिन के अंदर अंदर। जो हमें पता चला है ये स्टोरी शूट करने से पहले कि जो जवाब दिया है कंपनी ने, लेकिन जवाब से जो है जो अथॉरिटीज है वो संतुष्ट नहीं है और अब इस केस को कोर्ट के पास रेफर किया जा रहा है। ये जो केस है वो कोर्ट में जाएगा क्योंकि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये, और कोर्ट के अंदर ये जुर्माना जो है कंपनी को भरना है और जो भी फंड कंपनी से वसूला जाएगा, जो भी इसको पेनल्टी लगेगी वो एक्सीडेंट रिलीफ फंड के अंदर ये पैसा जाएगा। बात तो सुनने को ठीक लग रही है कि अच्छा नियम बनाया है और ऑडिट हुआ है और नोटिस जारी किया गया है और कंपनी से पैसे वसूले जाएंगे, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है दोस्तों। कई सवाल खड़े करती है ये बात। सवाल कुछ इस तरीके से हैं। पहले तो जो ये पूछना चाहेंगे हम केंद्रीय सरकार से, जो हमारा ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है केंद्रीय, उनसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि सर 2019 में ये नियम आप लेके आए थे, 2020 चला गया है, 2021 आ गया है, लेकिन अब तक आपने कितनी सड़कों के चालान किए हैं? क्या देश की जो तमाम सड़कें हैं जो टोल कंपनियां बनाती हैं या इवन आपका एनएचए बनाता है या पीडब्ल्यूडी बनाती है वो सारी ठीक है, सिर्फ यही सड़क एक गलत है जिसका आपने अभी अभी ऑडिट करा है और उसको नोटिस जारी किया है? ये जो डीटीओ आरटीओ जिन्होंने ये किया है ऑडिट, बधाई के पात्र हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि बाकी सड़कें ठीक हैं, उनका ऑडिट क्यों नहीं हुआ अब तक? अगर इन्होंने ऑडिट किया है तो बाकियों ने अब तक ये ऑडिट क्यों नहीं किया है? क्या तमाम जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ठीक है? आप खुद कई भाषणों में नितिन गडकरी जी कह चुके हैं कि ऐसे बहुत से ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पर सड़क निर्माण की कमियां हैं जिसके चलते एक्सीडेंट होते हैं। क्या वो ठीक हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो उनके चालान कितने चालान हो गए और कितने करोड़ रुपए इन कंपनियों से वसूला जा चुका है? कोई जनतक इंफॉर्मेशन तो इसके बारे में नहीं है, हो सकता है वसूल लिया गया हो। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना एक गलती। अब यहाँ पर ये मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिसाल के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी सलाह ले रहा हूँ, आप बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपका ट्रक है 20 लाख रुपए का और आपने उसमें 2 क्विंटल, सिर्फ 2 क्विंटल उसमें अंदर ओवरलोड है, उसका जुर्माना लगेगा 20,000 रुपया। यानी कि सीधा सीधा आपकी जो गाड़ी की कीमत है 20 लाख रुपया, उसका 1% बनता है। 20,000 रुपया 20 लाख का 1% बनता है। 10 लाख की गाड़ी का तो 2% बन जाएगा, चलो 20 लाख की गाड़ी की एवरेज मान लेते हैं, और 20,000 रुपया आपको जो है ओवरलोड का जुर्माना आपसे वसूलती है सरकार, ट्रांसपोर्ट विभाग, आपका चालान होता है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है इसकी अगर वेबसाइट पे हम जाएं, सिर्फ जो टोल प्लाजा बना है गंगरार में, उसकी कीमत वहां पर बताई गई है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है वो लगभग 1250 करोड़ रुपया है। 1239 करोड़ 80 लाख रुपया, मोटा मोटा 1250 करोड़ रुपया इस सड़क के ऊपर खर्चा किया है कंपनी ने, ये बताया गया है, सरकारी वेबसाइट है। अब अगर इसका 1% लें हम, है ना, आपसे भी तो 1% के हिसाब से जुर्माने वसूले जाते हैं। 20,000 रुपये ओवरलोड की मैंने एक एग्जांपल ली, वैसे माइनिंग के केस में 4-4 लाख रुपए के जुर्माने हो रहे हैं इस टाइम हरियाणा के अंदर, 7-7 लाख के भी जुर्माने हो रहे हैं। 10 लाख की गाड़ी होती है, 4 लाख का जुर्माना होता है उसके ऊपर। मैं तो सिर्फ 20,000 की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर आप एक गाड़ी मालिक से 1% उसकी गाड़ी का जुर्माना वसूल रहे हैं सिर्फ एक गलती का, तो इस कंपनी इसने 1250 करोड़ रुपया लगाया है उस सड़क के अंदर, तो कम से कम 12.5 करोड़ रुपए का जुर्माना इसको होना चाहिए गलती का। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना क्यों है? कंपनियों के लिए 1 लाख क्या है? 1 लाख चिल्लर है इनके लिए, एक पार्टी में खर्चा कर सकते हैं 1 लाख रुपया। अगर आपको दे भी देंगे क्या हो जाएगा? तो इतना कम जुर्माना क्यों रखा गया है इन कंपनियों के ऊपर, जबकि इनको जुर्माना शायद सदियों में एक बार करना है आपने, अभी तक किसी को नहीं किया, अब पहली बार किया है, वो भी 1 लाख रुपए एक गलती का। और आपको जो नॉर्मल एक गाड़ी मालिक है, किसी के पास तो बोलेरो पिकअप है, 5 लाख की गाड़ी है, 8 लाख की गाड़ी है, उसके ऊपर भी आप 20-20 हज़ार के जुर्माने करें, कई बार लाख के जुर्माने बन जाते हैं, 2-3 ऑफेंस इकट्ठे कर देते हैं। तो इतना कम क्यों रखा गया है? दूसरी बात, आप जब ओवरलोड का चालान करते हैं, ओवर स्पीड का, रैश ड्राइविंग का, लाइसेंस का, कुछ भी है, आप सीधा चालान करते हैं कि भाई जमा कर दो, है ना, और अगर आपको गलत लगता है तो आप कोर्ट में चले जाओ, यही होता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, उसको नोटिस दिया गया 7 दिन का कि आप जवाब दो, तो आप गाड़ी मालिक को भी नोटिस दिया करो, वो भी आपको जवाब देगा कि मेरे से ये गलती क्यों हो गई,
हो सकता है उसकी जो वजह जो है वो वाजिब हो और चालान ना बनता हो, आप उसको तो नोटिस नहीं देते हैं, उसको साथ ही फैसला दे दिया कि तू कल्प्रेट है, चल जुर्माना भर दे। लेकिन ऐसी कंपनियों के सामने आप बड़े अलग तरीके से जो सरकार है वो पेश आती है, उनको नोटिस जारी किए जाते हैं कि आप आराम से टाइम ले लो सर, जवाब दे दो सर, जवाब नहीं संतुष्ट हुआ कोर्ट में चले जाओ सर। पहले ही ये आपको करना चाहिए कि 10-20 करोड़ रुपए का उसको जुर्माना ठोको। अगर उसको लगता है कि गलत जुर्माना लगाएगा, अपने आप कोर्ट जाएगा, जैसे गाड़ी मालिक जाता है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो जुर्मानों का प्रावधान है वो बड़ी कंपनियों के लिए बिल्कुल अलग है, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम लोग हैं, गाड़ी मालिक हैं, गाड़ी ड्राइवर हैं, और उनके लिए बिल्कुल अलग है। खैर, इस रोड का ऑडिट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ज्यादा और होगी अगर ये जो जुर्माना लगाया है वो वसूला जाए। ऐसा ना हो कि ये जो कंपनियां हैं वो ट्रांसपोर्ट विभाग के ऊपर भी हावी पड़ जाए और ये जुर्माना जो है अब वो आए ना अगले 5-10 साल और ये केस चलता रहे। लेकिन इसके साथ ही हम NHAI को और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो हमारी है उनको भी ये विनती करना चाहेंगे कि अगर ये प्रावधान है ऑडिट करने का, ये ऑडिट लगातार होने चाहिए, हर 3 महीने बाद हर उस सड़क का होना चाहिए कम से कम जो प्राइवेट कंपनियों ने बनाई है। आम लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपने उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है सड़क के ऊपर। आप लोगों को तो पता है, आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कम से कम आप ऑडिट तो करें और जुर्माने लगाएं इन कंपनियों को, और लाखों में नहीं करोड़ों में जुर्माने लगेंगे तो इस बात को ये सीरियसली लेंगे। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।